जैन दोस्तों, आइए इसके पहले जो बहुत जैन धर्म के बारे में पढ़े थे प्रथम वीडियो में, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिकॉल कर ले। आपको बताया थे कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो थे ऋषभ देव या आदिनाथ थे। और इसमें जो ये धर्म के पंडित हुआ करते थे उसको हम क्या बोलते हैं, तो तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। जिसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है। जिसमें प्रमुख जो स्थापना जिसके द्वारा हुआ था वो महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर पाश्चर्यनाथ थे। अब थोड़ा बहुत महावीर जी के बारे में हम जानते हैं। तो इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो वर्धमान स्टेशन के नाम पे बताया था। उसके बाद इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था। और इनका जो जन्म है जैन महावीर का 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आपको वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 529 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। इसके आगे दोस्तों आपको बताए थे कि इनके पिताजी मृत्यु हो गया था। तो 30 वर्ष की अवस्था में जो अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ज्ञान प्राप्ति के खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वो नालंदा पहुंचे थे। उसके बाद वहीं से उनको एक गुरु मिले जिन्होंने बताया कि भाई ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है। तो इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या कहाँ, रिजुपालिका नदी के किनारे साल्य वृक्ष के नीचे तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। और इन्होंने प्रथम जो अपना उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। दोस्तों आपको बता दें कि मंजिल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक चींटी को आपने देखा है अपने से भारी सामान को ले जाती है। तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास दिमाग भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है, हम कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें दुनिया में बहुत सारी वजह है मरने का, कुछ नहीं करने का, लेकिन जीवन में एक वजह तो ढूंढ लो जिसके लिए आप कुछ कर सको। वो एक वजह आप जरूर ढूंढो जिसके लिए आप कोई भी काम कर सको। कोई भी काम मतलब कोई भी काम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको एक बात और बता दें, एक आपने गाना सुना होगा कि मन आपके पास जितनी भी समस्याएं हैं सोचते हैं कि वो आप ही के साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ समस्याएं हैं, सबको दुख है। आप थोड़ा सा उससे ऊपर उठिए कि इस दुख को दूर करना है, ना कि उस दुख को लेके रोना है, क्योंकि रोने से कुछ हासिल नहीं होता है। लड़कर हासिल करना सीखिए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इसी जोश के साथ पढ़ाई कीजिए और हमेशा ही बुलंदियों को छुइए, क्योंकि आप ही हैं जो बुलंदियों को छू सकते हैं। आप अपनी अहमियत को समझिए। आप अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए। आप कम नहीं हैं। हमारे दिन तो चल गए, लेकिन आपके पास वक्त है, और जिस दिन ये वक्त आप खो दीजिएगा आपको उस दिन कुछ हासिल नहीं होगा, और उस दिन केवल पश्चाताप होगा। तो आइए दोस्तों जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि उसकी 2 सभाएं हुई थी। प्रथम सभा जो पाटलिपुत्र में स्थान पे हुआ था, और कब? तो 300 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। इसका जो आपको बता दें कि जैन धर्म का जो प्रसार था केवल अपने देश में ही रह गया था। और इसका लुप्त होने का कारण भी यह था कि जो इसकी सभाएं होनी थी काफी लंबी लंबी अवधियों के पास बाद हुई। और दूसरा ये था कि इसमें कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है। तीसरा ये है कि स्त्रियों की मनाही की गई है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन का बाधा बनता है। तो आपको बता दे प्रथम जो सभा हुआ था पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व और स्थूलभद्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। और इस सभा में 12 अंगों का संकलन हुआ था। इनके जो साहित्य होते थे उसमें 12 अंग भी एक साहित्य था, उसका संकलन इसी सभा में हुआ था।
दूसरा, ये जो जैन धर्म था दो भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नंगा रहने वाले, मतलब नंगा फकीर, कोई कपड़ा नहीं पहनने वाला। तो जो इसके जो स्थूलभद्र के जो शिष्य हुए वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। और भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा, भद्रबाहु के अनुयायी ये प्रथम सभा में भाग नहीं लिए थे। अब एक दोस्तों आपको छोटी सी कहानी बताएंगे। लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो 12 वर्ष का भीषण अकाल बिहार में पड़ा था और यह भीषण अकाल ने त्राहिमाम मचा दिया था, जिसके कारण यहां से जो अनुयायी भागे उसको हम कहे गए दिगंबर, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, और जो यहाँ रह गए वो कहलाए श्वेतांबर, मतलब स्थूलभद्र के शिष्य। अब यहां से कहां भागे, तो यहां से दक्षिण की तरफ और खास कर कहां, कर्नाटक। कहां भागे दोस्तों, कर्नाटक। क्योंकि यहाँ पे इतना भीषण अकाल हो गया था तो वहां से इन्होंने भाग चले। अब देखिए जो यहाँ स्थिर रह गया उसको स्थूलभद्र और श्वेतांबर, देखिए तीनों स से स्थिर, स से स्थूलभद्र और स से श्वेतांबर, मतलब जो यहाँ पे रह गया छतरी ओढ़ के, भाई कितना भी भूकंप विचाल या अकाल आन तो मैं इधर ही रहेगा, स्थिर रहेगा। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर, देखिए दोनों में स है। और जो यहाँ से भाग गए मतलब भद्रबाहु, भ से भागा, भ से भद्रबाहु, और इसके जो अनुयायी गए वो कहलाए दिगंबर, मतलब दिग हो गए, यहाँ से लुप्त हो गए। तो भाग गए कौन, भद्रबाहु, और उनके अनुयायी कौन थे, दिगंबर। तो दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे और श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कहानी कि लगभग 300 ईसा में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण यहाँ से भद्रबाहु भागे, और वो भागे तो उनके साथ जो उनके साथ लोग भागा उसको हमने क्या कहा, तो दिगंबर कहा। साथ में उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, और चंद्रगुप्त एक इसमें संलेखन विधि होता है, उसी विधि के द्वारा उपवास करने के बाद आत्महत्या कर ले, और इसका प्रावधान इस धर्म में है कि आप आत्महत्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको संलेखन विधि मतलब व्रत करना होगा, बिना खाए पिए आपको रहना होगा, और इसी विधि द्वारा माना जाता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेला में कर्नाटक में हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ गए। अब हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर कौन थे। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र मतलब वस्त्र धारण किया, याद रखिए केवल वस्त्र मतलब धारण किया, यहाँ नग्न फकीर रहा, कोई कपड़ा नहीं पहना, और इन्होंने भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखा। जबकि दिगंबर ऐसा मानते थे कि व्रत करने के बाद या ज्ञान प्राप्त होने के बाद आप बिना भोजन खाए भी रह सकते हैं। दूसरा क्या है कि श्वेतांबर मानते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर मानते थे कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वही कहा गया है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिका नाथ जो है स्त्री थी, जबकि दिगंबर मानते हैं कि वह पुरुष थी। और साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि महावीर विवाहित थे श्वेतांबर, जबकि दिगंबर मानते हैं कि महावीर विवाहित नहीं थे। तो ये मतभेद कहीं ना कहीं इस धर्म के लुप्त होने का कारण रहा। अब तीर्थंकर में ही मतभेद हो गया तो आगे की बात क्या करें। जो धर्म के संस्थापक ही हैं कि पुत्र, तब जब शादी नहीं तो पुत्र कहाँ से आई भाई, पुत्री कहाँ से आई, तो ये सब सारी बातें हैं। अब देखिए जैन धर्म का द्वितीय सभा के बारे में जानेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता कि इनकी जो सभा है काफी लंबी अवधि के बाद हुआ करता था। तो इनका हुआ था
300 ईसा पूर्व, और ये हुआ था 512 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, 512 ईस्वी में। जिसके, और ये कहाँ होता, वल्लभी एक जगह है कहाँ पे, गुजरात में, जिसके अध्यक्ष देवगिरण और क्षमा श्रवण, मतलब इन्हीं को क्षमा श्रवण भी कहा जाता है। और इसी समय जैन साहित्य 12 अंग, जो इधर ही पढ़ते हैं, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र हुआ। इसका मतलब इसका यहाँ पे उद्गम हुआ। उसके बाद दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आप समानता पढ़ लेते हैं, ताकि इससे क्या है, दोनों धर्म के समानता जब पढ़ लीजिएगा, समानता और समानता, तो स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में छप जाएगा। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही शांति और अहिंसा में विश्वास रखते थे। वही बात किया जाए तो जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड को बुराई मानते थे कि ये सब क्या है, बुरा है, जातिवाद है, नहीं जातिवाद, भेदभाव, उच्च नीच का भेदभाव, कर्मकांड, ये सब बुरा, ये चीज को बुरा मानते थे। कौन? दोनों ही धर्म। उसके ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ईश्वर की जो बातें हैं, जो मतलब जीवन में उतारने योग्य है, उसमें जरूर विश्वास करते थे। दूसरा, पुनर्जन्म के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया है, और आपको पता है कि बौद्ध के पुनर्जन्म की कथा भी है। तो पुनर्जन्म में दोनों ने ही इसको स्वीकार किया है। दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे, और गृह त्याग का समय लगभग दोनों का समान रहा। महावीर जहाँ 30 वर्ष में गृह त्याग किए, वहीं पे बुद्ध ने 29 वर्ष में गृह त्याग किए। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि आखिर असमानता भी क्या रहा। ये तो समानता की बात हो गई, असमानता क्या रहा। तो इनकी भाषा जहाँ पाली थी, सरल भाषा, वही इनकी भाषा प्राकृत थी। यहाँ संघ और भिक्षुक हुआ करते। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन करिएगा, संघ और भिक्षुक हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ के लोग क्या बोलते थे, अनुयायी किया करते थे, क्योंकि इनके जो शिष्य हुआ करते उसको संघ या भिक्षुक कहते थे, और इसके शिष्य को अनुयायी कहते थे। यहाँ पे क्या है, आत्मा को नकारा गया, मतलब आत्मा में इनका विश्वास नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज होता है, जबकि जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया। यही से क्वेश्चन उठाता है कि बौद्ध धर्म में, या लिख देगा, आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। कौन से धर्म? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म। तो यही से क्वेश्चन पूछता है, इसमें और इसमें से क्वेश्चन आपको ज्यादा दोनों पूछेगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें दोनों किसमें विश्वास करते थे, तो दोनों ही पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। वही देखिए, मोक्ष प्राप्ति का माध्यम इनका क्या था, मध्यम वर्ग था, ना ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा सॉफ्ट था, जबकि इनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या, घोर तपस्या करना पड़ता था। या नग्न पूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी, और यहाँ तो खुद ससुर नग्न होते थे, तो नग्न पूर्ति की पूजा करते थे। या गृहस्थ निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब गृहस्थ होकर भी आप निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तो बोलते हैं भाई घर त्यागो, मेहरारू को त्यागो, बाल बच्चा त्यागो, तब निर्वाण प्राप्त, मतलब ये गृहस्थ यहाँ पे निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें समानता और असमानता के बारे में। उम्मीद है कि आप दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। उसके बाद देख लेते कला। कला की अगर बात की जाए तो कर्नाटक श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति गंग वंश ने बनाई थी। किसके कहने पे? तो उनका जो मंत्री था चामुंड के कहने पे। दूसरा, खजुराहो ने जैन मंदिर बनाया, और वो कौन बनाया था? खजुराहो में जैन मंदिर कौन बनाया था? तो चंदेल का शासक बनाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैनियों का प्रमुख केंद्र रहा। जो मौर्योत्तर युग था तो उसमें जो मथुरा था जैनियों का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा। मथुरा कला का भी संबंध जैन धर्म से रहा। अब ये था कला का बात, और तीसरा बात करेंगे साहित्य के बारे में। कपिलवस्तु जो कहा जाता है भद्रभाहु ने लिखा था, और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी गई है। दूसरा है भागवती सूत्र,
तो महावीर एवं अनेक जैन मुनियों का इसमें जीवन चरित्र का वर्णन है। और वही दृष्टिवाद मतलब प्रथम तीर्थंकर से लेके स्थूलभद्र का जो समय रहा उसका वर्णन आपको किसमें मिलता है, तो दृष्टिवाद में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। केवल क्या है, आप इंपॉर्टेंट वर्ड को लिख कर रखें। जैसे यहाँ लिख दीजिए वस्त्र, अब वस्त्र क्या है, तो श्वेतांबर वस्त्र दान करते नहीं करते थे। यहाँ लीजिए भोजन, तो ये भोजन ग्रहण करते थे, भोजन नहीं ग्रहण विश्वास करते थे। यहाँ लिखे स्त्री, स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। यहाँ लिखे मल्लिकन नाथ, स्त्री थी, यहाँ नहीं थी। या महावीर का विवाह हुआ था या विवाह लिखिए, इधर विवाह नहीं हुआ था। तो इस तरह एक छोटे छोटे टॉपिक पकड़ के उसको लिखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास। ये मैं इसलिए पूरा लिखता हूँ ताकि आप एक नोट्स बनाएं और उसको जब एक बार पढ़े तो आपको पूर्ण रूपेण याद हो जाए, आपको दूसरी बुक देखने की आवश्यकता ना पड़े। और आपको ट्रिक से बताई दे, स्थूलभद्र जो स्थिर रह गया श्वेतांबर कहलाया, जो भाग गया भद्रबाहु जिसके नहीं कौन थे तो दिगंबर कहलाए। वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, वस्त्र नहीं धारण किया दिगंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद है कि इस पे आपको अच्छी पकड़ हो गई होगी। और फिर भी इसमें आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है मैचलेस क्लासेस से, वहां से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आपको पूर्ण रूपेण आंसर दिया जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।